हेलो क्लास। जैसा कि उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई के फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसका एग्ज़ाम भी आने वाले समय में करवाया जाएगा। तो इसे देखते हुए हम एक यूपीएसआई टारगेटेड स्पेशल एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। जितना भी जीएस का पोर्शन आएगा उस सभी जीएस के पोर्शन को हम एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट जीएस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो जीएस आएगी हमारी यूपीएसआई में इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनने का चांस है या बनेंगे वो इंडियन पॉलिटी से ही बनेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे। ये यूपीएसआई टारगेटेड स्पेशल बैच क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे, उस लेवल को हम मान करके आपको इस बैच में क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई में जितने क्वेश्चन आए हैं, खासकर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया लेवल था, कोई वन लाइनर नहीं थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें पहले उठाएंगे और क्लियर करते हुए चलेंगे। मैं ऐसा मानकर चलता हूँ आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आप सबने थ्योरी पढ़ी है, इसलिए हम थ्योरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट अच्छे लेवल के बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस निकालेंगे। क्योंकि आपके यही क्वेश्चन यूपीएसआई में आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएसआई में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उससे संबंधित है। 1833 के चार्टर एक्ट के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? ऑप्शन ए, इसमें भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, बिल्कुल सही है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बिल्कुल सही है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है। मद्रास और बंबई को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, किस एक्ट के तहत अंग्रेजों को बिना अनुमति भारत आने और यहाँ भूमि खरीदने की आज्ञा प्राप्त हो गई थी? यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस एक्ट के तहत अंग्रेजों को बिना अनुमति भारत आने और यहाँ भूमि खरीदने की आज्ञा प्राप्त हो गई थी? अठारह का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1833 या 1861 का अधिनियम? तो जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। देखो बच्चों, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो ये आपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल पढ़ा होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं और आते रहे हैं। इसलिए आप बताइए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी किस एक्ट के द्वारा? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट को पारित करवाने के मुद्दे पर ब्रिटेन में पहली और आखिरी बार किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का पतन हो गया था? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1853 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? जो निदेशक मंडल था पूछा गया है, उसकी जो संख्या थी 1853 में 24 से घटाकर कितनी कर दी थी? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 18, 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। किसमें?
1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया? कौन सा एक्ट था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद, जो संसद थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसके अंडर में लाया गया? तो इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है ये वैसे। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया। तो जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी क्वेश्चन बता दूं मैं आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम्स में आए हैं। कोई हमने लो लेवल का क्वेश्चन अभी नहीं उठाया है, सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। जो कल वीडियो आएगी उसमें और भी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है? 1 सत्य है, 3 असत्य हैं। सबसे पहला उपरोक्त सभी। सेकंड, इस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई थी। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट है वो ऑप्शन नंबर 2 है। थर्ड में दिया है कि 3 लाख रुपए व्यय का प्रावधान था, नहीं 1 लाख रुपए का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जा किस एक्ट के अनुसार दिया गया था? जो विधि सदस्य था उसे जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें पूर्ण सदस्य का दर्जा किस एक्ट के अनुसार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका जो सही ऑप्शन है 1833, 1853 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या 1861। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या होगा? 1853 का चार्टर एक्ट। बच्चों मान के चलता हूँ आपने थ्योरी पढ़ी है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है सर तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थ्योरी के लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी जिसमें सभी एक्ट और चार्टर एक्ट और अधिनियम से जितने भी फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो सभी आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट में की गई थी? यह क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बहुत बार आया है एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर में बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट में की गई थी? जो सिविल एग्जाम्स की व्यवस्था थी वह किस एक्ट में की गई थी? ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में। 1853 का चार्टर एक्ट, 1833 का, 1892 का भारतीय परिषद एक्ट, 1811 का। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या होगा? 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को किस एक्ट के द्वारा पृथक किया गया? पूछा गया है किस एक्ट के द्वारा जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे उन्हें अलग अलग किया गया? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था या 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या पिट्स का इंडिया एक्ट? तो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4, पिट्स का इंडिया एक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या था? बंगाल तक, बंबई तक, ये सभी या मद्रास तक? तो कलकत्ता में स्थापित था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा न्यायालय जो स्थापित किया गया था उसका जो क्षेत्राधिकार था वह क्या था? तो उसका क्षेत्राधिकार केवल और केवल बंगाल तक था। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा।
इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं हम, और कल मिलेंगे 25 से 30 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू। आप अपना जो थ्योरी है उसे पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे।